एक वक्त पर एक कहावत कही जाती थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। आज के दौर की अगर मैं बात करूं तो शायद पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो भी नाम कमाओगे। लेकिन अगर मैं बात करूं 80s और 90s की, तो उस वक्त में लड़कों को भी इतनी छूट नहीं दी जाती थी कि आप गेम्स में जाइए, अपना करियर बनाइए। ऊपर से अगर एक महिला गेम्स में, खेल में चली जाए तो सोचिए फिर सोसाइटी की मानसिकता, या फिर मैं कह लूँ कि कितनी सारे चैलेंजेस वो फेस करती हैं, है ना। लेकिन ऐसी ही एक हीरो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। हेलो एंड वेलकम, गुड मॉर्निंग मेरठ, रेडियो IMT 90.4 FM पर 8 से 10 वेक अप मेरठ में। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हम सभी महिलाओं की इंस्पिरेशंस। जी हाँ, जो बहुत सी लेडीज़ को, बहुत सी लड़कियों को इंस्पायर करती हैं अपनी जर्नी से। उनकी जर्नी अगर आज आप सुनेंगे, और वुमेंस डे है भाई, तो आज का ये शो जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुमुद त्यागी जी मैम, और वो 1985 से 88 तक नेशनल प्लेयर रह चुकी हैं हॉकी में। तो सबसे पहले तो मैम मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे स्टूडियो में, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो आप सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, मेरठ की जनता आपको सुनने के लिए बेकरार बैठी है। मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम कुमुद त्यागी, और यहीं मेरी स्कूलिंग हुई और ग्रेजुएशन, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने यहीं, तब ये मेरठ यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, नॉट CCS, तो तब मैंने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और इसके बाद मैंने फिर ये आपके स्पोर्ट्स के फील्ड में खेलती मैं थी पहले से, बचपन से, व्हेन आई वाज इन क्लास 7th और 8th समवेयर। तो फिर उसके बाद मैंने पटियाला से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से NIS किया। उसके बाद फिर ये सिलसिला BPEd, MPEd, MPhil एंड सो ऑन। अभी मैम से हम बहुत सारी बातें करेंगे, और जितनी भी लड़कियां मुझे सुन रही हैं उनके लिए आज का ये शो बहुत ही कमाल है और इंस्पायरिंग होने वाला है, तो कहीं जाना नहीं है। फिलहाल एनर्जेटिक सा ये गाना आप एंजॉय कीजिए, मैं मुलाकात करूंगी इस गाने के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। मेरठ की जनता को मेरा सलाम, नमस्कार। वेक अप मेरठ में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपका भी, और कुमुद त्यागी मैम आपका भी हमारे स्टूडियो में। हम वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं वुमेंस डे की सेलिब्रेशन के तौर पर ही आपसे कुछ जानना चाहती हूँ कि औरतों का समाज में आज के सिनेरियो में क्या योगदान है और क्या भूमिका है। अगर हम 80s की बात करें तो कितना चेंज आया है, और आपको क्या लगता है कि ये चेंज पॉजिटिव वे में ज़्यादा आया है या नेगेटिव वे में ज़्यादा आया है, एज इन वुमेन्स का जो सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ा है उसको लेकर? देखिए, ये तो टाइम की बात है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है चेंजेस तो आते हैं, और पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव चेंजेस भी होते हैं। वही अभी भी है। अगर हम पुराने टाइम से देखें तो बहुत सारी चीज़ें तब माइनस में थीं और बहुत सारी अब के मुकाबले प्लस में भी थीं। लेकिन हाँ, ये बात है, जैसे हम उस समय खेलते थे तो अभी रिकग्निशन भी है, और मतलब आप रिपोर्टिंग भी है उसकी। पहले खेलों की रिपोर्टिंग इतनी नहीं होती थी जब हम लोग खेलते थे, तो शायद हमने कभी हम स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे, तो वहाँ हमने कभी कोई ऐसा रिपोर्टर, ऐसा हमने कोई लोकल न्यूज़ हम न्यूज़पेपर में नहीं देखते थे। मैम मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि मेरठ जैसे शहर से निकलकर आज तो बहुत डेवलप हो चुका है, और ओवरऑल भी अगर मैं बात करूँ, और वुमेंस के क्राइटेरिया में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आई है, एजुकेशन को लेकर भी, और खेल वगैरह में भी लड़कियां जा रही हैं। लेकिन उस टाइम पर मेरठ का क्या सीन था? आपने किस तरह से एक गेम की तरफ अपना रुझान किया, और जब आपने घर में कहा तो उनका क्या रिएक्शन था? घर वालों ने क्या कहा कि लड़की होकर तुम गेम में कैसे जाओगी? उस टाइम पे होता था ना, तो आपका क्या सीन और क्या आपका तजुर्बा रहा है इस मामले में? मैं बहुत लकी रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर टाइम से बहुत अभी भी आगे हैं और उन्होंने कभी हमें इन सब चीज़ों के लिए मना करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब ही यूज्ड टू एनकरेज अस, कि उन्होंने हमेशा हमें, वी आर 4 सिस्टर्स, हम हॉकी खेलते थे, एक भाई हमारा और हम 4 बहनें, तो हम चारों ही हॉकी खेलते थे, और हमारे पापा ने हमेशा हमें एनकरेज किया। कभी हमें घर से ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। और इवन मैं बोलूँगी कि अगर दिमाग खेल में रहता है तो प्रॉब्लम्स तो वैसे बॉयज़ को भी आती होंगी, ऑफ कोर्स। तो ऐसा नहीं रहा प्रॉब्लम, लेकिन बस थोड़ा सा कुछ शिकायतें हैं जो हो सकता है कि कुछ बॉयज़ को भी हों, तो
थोड़ा सा रहा, स्ट्रगल तो थोड़ा सा रहता है, तो बिना स्ट्रगल के कुछ होता भी नहीं है, साइड बाय साइड दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। एग्जैक्टली। तो अभी हम मैम से और भी बहुत सारी बातें करेंगे, फिलहाल आप एनर्जेटिक सा ये गाना एंजॉय कीजिए और वेक अप मेरठ में फिर मुलाकात होगी। वेलकम बैक वंस अगेन रेडियो IMT 90.4 FM पर 8 से 10 आप सुन रहे हैं वेक अप मेरठ और वुमेन्स डे स्पेशल है ये शो और सभी महिलाओं को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी वुमेन्स डे। तो कुमुद मैम अभी भी हमारे साथ बनी हुई हैं और वो अपनी इंस्पायरिंग सी कहानी हमें बता रही है। बहुत सी लड़कियां जो गेम्स में मैम जाना चाहती हैं तो उनको और उनकी खासतौर पर मम्मियों को ये शिकायत होती है कि लड़की जब गेम्स में जाती है ना तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल जाता है, तो वो थोड़ा मैनली बिहेव भी करने लग जाती हैं, बॉडी स्ट्रक्चर वैसा हो जाता है। तो जो मदर्स होती हैं वो डरती हैं कि नहीं मैं अपनी बेटी को गेम्स में नहीं भेजूंगी। ख़ासतौर पर हेयर्स को रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो आप उन मदर्स को क्या कहना चाहेंगी? और लड़कियां जो डर रही हैं कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, तो उसमें आप उनको क्या कहना चाहेंगी, क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, खेलने से बॉडी लैंग्वेज में कोई डिफरेंस आता है नहीं। बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस आता है कॉन्फिडेंस से। खेलने से कॉन्फिडेंस आता है, उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। और रही बात शेप की, तो बिल्कुल आई एश्योर यू कि शेप खूबसूरत हो जाती है। खेलने से आपकी बॉडी खूबसूरत बनती है, शेप आ जाती है, तो वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है एक्चुअली, और वही साथ में कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो मैं मम्मियों को और बच्चों को भी यही कहूँगी, लेकिन बात इसमें ये चीज़ है कि आपको डेडिकेशन होना चाहिए। मतलब खेलना माने खेलना, उसके साथ पर्पस अगर दूसरा कोई होता है कि भाई स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, ये मतलब या एनीथिंग, कि वो अगर होता है तो फिर ना तो खेल रहता है और ना वो कुछ और। लाइक कि अगर आपने एक गोल बनाया है तो आप उसी की तरफ ध्यान लगाएं, फोकस्ड होना चाहिए। गेम में आपको सिर्फ अगर मैं कहूँ कि खेल सिर्फ और सिर्फ बल का ही नहीं होता है, शक्ति ही नहीं चाहिए होती है, आपको पूरा मेंटली ही प्रिपेयर होना चाहिए। मेंटली आपको उसके अंदर फिजिकल, मेंटल एज वेल एज स्किलफुल भी होना चाहिए। हाँ, जितना आप ज़्यादा डिवोशन के साथ रखोगे, अपना फोकस गेम में रखोगे, उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। वो किसी भी मामले में हो सकता है, जैसे कि आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर खेल रहे हैं या पढ़ाई में जा रहे हैं या म्यूज़िक, डांस, व्हाटएवर, तो आपको उसमें जितना ज़्यादा आप फोकस्ड होंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट बेटर मिलेगा, फेवरेबल होगा। ओके। तो मैम आपका हॉकी ही क्यों चुना? मतलब आपने स्पोर्ट्स तो बहुत सारे थे, तो आपका इंस्पिरेशन कौन रहा और हॉकी की तरफ आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी? हॉकी एक्चुअली, मैं उस समय बहुत छोटी थी तो मैं ज़्यादा क्रिकेट ही सुनते थे, कमेंट्री हम उस समय रेडियो पर। तो हॉकी हमारे स्कूल में हमारी एक टीचर होती थी, पाकीज़ा, और वो एक दिन स्कूल में उन्होंने बोला कि किस किस बच्चे को खेलना है, चलो मेरे साथ। और उन्होंने हमें रिक्शों पे बिठा के हमें वो स्टेडियम लेकर गई, और वहाँ हमें हमारे जो कोच मिस्टर सूरज त्यागी, वो हमें मिले, और उन्होंने हमें इस तरफ बिल्कुल इतना ज़्यादा वो कर दिया, बिल्कुल हम बंध गए इस खेल के साथ, क्योंकि उस समय हॉकी बहुत होता था मेरठ में, इतना ज़्यादा हॉकी होता था कि हमें स्टेडियम में जगह नहीं होती थी खेलने के लिए। तो एक ये ऑलरेडी वहाँ पर इस तरह का अट्रैक्शन बना हुआ था, लोकल लड़के, और स्टेडियम में हॉस्टल होता था हॉकी का, गवर्नमेंट हॉस्टल होता था फॉर बॉयज़। तो बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ बच्चे आते थे। BAV स्कूल में, ये NAS कॉलेज, बहुत ज़्यादा टीम्स होती थी बॉयज़ की, गर्ल्स की नहीं थी इनफैक्ट, लेकिन अट्रैक्शन वहीं से आया कि सब खेलते हैं तो हॉकी खेलना है, इसीलिए हॉकी की तरफ रुझान रहा। वंडरफुल। हम कुमुद मैम से और भी बातें करेंगे, फिलहाल आप एंजॉय करते रहिए वेक अप मेरठ। वेलकम बैक वंस अगेन। वेक अप मेरठ में हम जश्न मना रहे हैं वुमेन्स डे का। आप सभी लड़कियों को, वुमेन्स को हैप्पी वुमेन्स डे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुमुद त्यागी मैम, जो कि अपने आप में इंस्पायरिंग है, इंस्पिरेशन है, और उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हॉकी में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और जो लड़कियां गेम्स में जाना चाहती हैं उनको वो और भी ज़्यादा मोटिवेट कर रही हैं। तो हेलो मैम, वंस अगेन आपका स्वागत मैं करती हूँ स्टूडियो में। और अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपको फर्स्ट टाइम ये नेशनल प्लेयर में, नेशनल टीम में आपको मौका मिला था और आपको खबर मिली थी, तो आपका क्या रिएक्शन रहा था, और नेशनल लेवल तक पहुँचने का आपका जो जर्नी थी वो क्या रही थी?
देखिए स्पोर्ट्स का जैसे आप और भी चीज़ों में होता है कि पहले स्कूल लेवल वाइज अगर हम देखें, स्कूल लेवल, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, और फिर रीजन, और फिर स्टेट, एंड देन नेशनल। तो मैं एक्चुअली उस समय मैं एग्ज़ाम्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, डेट बल्कि आ भी चुकी थी, लेकिन उस समय कर्फ्यू लगा हुआ था। Okay. 1982 ओके, है ना, कर्फ्यू लगा हुआ था, और मुझे बड़ा अंदर से था कि शायद मेरा सिलेक्शन होगा। तो स्कूल नहीं जा सकते थे, स्कूल में लेटर आता था तब, स्कूल में ही आना था ऑब्वियसली, क्योंकि स्कूल से तो लेटर आने वाला था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरा लेटर आएगा, लेकिन जा नहीं सकते थे। तो ज़रा सी एक दिन कहीं छूट मिली और मैंने जाके देखा कि कैंप के लिए मेरा लेटर आया हुआ था। ओके। तो फिर मेरे पापा ने मुझे, लखनऊ में कैंप था और हमारा रिजर्वेशन हुआ और हम लखनऊ चले गए। लखनऊ में कैंप के बाद फिर टीम में सिलेक्शन हो गया, नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ यूपी के लिए, और नेशनल हम खेलने गए पूना पहली बार। ओके। और दूसरी बार मैंने नेशनल खेला, पहली बार रांची, दूसरी बार पूना, और तीसरी बार लखनऊ। अच्छा, अगर मैं गेम्स की बात करूं, अभी जस्ट मेरे दिमाग में सवाल आया, गेम्स में बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज लड़कियों को कितनी डिफ़िकल्टीज होती हैं, या फिर सभी चीज़ें सेम रहती हैं? नहीं, बहुत चेंज आता है, क्योंकि आफ्टर मैरिज तो फिर आपके पास दूसरा फैमिली होती है, वो फैमिली आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, तो वो प्रॉब्लम सभी लेडीज़ के साथ हो सकती है। अगर सपोर्टिव है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सपोर्टिव नहीं है तो आपको फिर या तो नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है अपना इंटरेस्ट को आप दोबारा से रिव्यू करते हो कि अब आपको क्या करना चाहिए, या फिर एक तो खेल तो छूट जाता है ऑलमोस्ट। जैसे मैं बात करूं अपने समय की, लेकिन अभी बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मैं देखती हूं कि शादी के बाद भी खेल रहे हैं। हॉकी में बहुत बच्चे मैंने ऐसा नाम सुने हैं जो शादी के बाद भी खेले हैं, और बहुत लोगों ने एकेडमी भी खोल ली। एकेडमी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर हम देखें कि क्या कर सकते हैं एक्स प्लेयर्स। तो एकेडमी खोलना भी एक अच्छा माध्यम है। फिलहाल लेना होगा छोटा सा म्यूजिकल सा ब्रेक, बातें अभी और भी जारी है, मुलाकात करेंगे इस गाने के बाद। एनर्जेटिक से इस गाने के बाद वेलकम वंस अगेन एट 10 वेक अप मेरठ। आप एंजॉय कर रही हैं और वुमेन्स डे स्पेशल ये शो है जहां पर आज हमारे साथ नेशनल प्लेयर मौजूद हैं हॉकी में, कुमुद त्यागी मैम, और आज हम उनसे बात कर रहे हैं। हेलो मैम, वंस अगेन मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टूडियो में। और अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आफ्टर नेशनल लेवल प्लेयर बनने के बाद आपकी लाइफ कैसी रही और आपने क्या किया और कैसा आपका स्ट्रगल रहा? देखिए, मैंने 1989 में पटियाला से NIS कर लिया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी का ये वो है। उसके बाद मैंने यहाँ, तब ये स्कूल हुआ करता था इलेक्ट्रा विद्यापीठ, इसके ओनर थे मिस्टर अरुण जैन। उन्होंने बहुत सपोर्टिव थे, वो खेल के लिए बहुत सपोर्टिव थे। वहाँ मैंने सबसे पहला जॉब मैंने पटियाला से लौट कर वहीं किया। फिर उसके बाद एक यहाँ DAV पब्लिक स्कूल, अभी मैं वहीं जॉब करती हूँ। Okay. तो मैंने यहाँ जॉब स्टार्ट किया और 1997 से मैं यहीं पर हूँ और एक लंबा समय हो गया और बहुत अच्छा एक्सपोजर बहुत है। अब बहुत अच्छा लगता है देखकर कि बच्चों को छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर भी रिकग्निशन मिलती है और उनको इतनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ टर्फ लग गया है, एस्ट्रो टर्फ, जो कभी सपना हुआ करता था किसी भी खिलाड़ी के लिए, हॉकी प्लेयर के लिए एस्ट्रो टर्फ एक इतनी बड़ी चीज़ होती, अभी भी होती है छोटे शहरों में। हम तो अब बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गए हैं yes. लेकिन बहुत सपना होता था हमारा उस समय। और अब बच्चों को काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और रिकग्निशन भी मिल रहा है, दोनों चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कमी है तो सिर्फ मोटिवेशन होना चाहिए, पेरेंट्स का, घर वालों का, स्कूल का, और सेल्फ भी थोड़ा सा। एग्जैक्टली, सेल्फ मोटिवेशन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी। जब तक हम खुद को पुश नहीं करेंगे और खुद के अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि येस वी कैन डू दिस, तो सामने वाले या फिर हमारे पेरेंट्स भी, उनको भी नोबडी कैन हेल्प यू आउट, नोबडी कैन हेल्प। आज के हमारे इस कार्यक्रम में वुमेन्स डे स्पेशल मैम हमारे साथ मौजूद थी, जो कि नेशनल हॉकी लेवल प्लेयर रह चुकी हैं।
कुमुद त्यागी मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। और Thank you. आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आपसे मिलकर और आपका इंटरव्यू करके। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस और आई एम वेरी ग्लैड कि आज आपका इंटरव्यू मैंने किया। थैंक यू। मेरठ की जनता को एक बार फिर से अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे।